नमस्कार प्रिय दर्शकों, हमारी चैनल दिव्य ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने आपको बताया कि भाव 12 होते हैं, राशियां 12 होती हैं, ग्रह 9 होते हैं और नक्षत्र 27 होते हैं। 12 भाव होते हैं, जैसे कि यहाँ से गिनना शुरू करते हैं। हमेशा इस भाव को प्रथम भाव बोला जाता है। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव। इस तरह से 12 भाव होते हैं। और हमारी राशियां में मैंने आपको बताया 12 राशियां होती हैं और इनके जो स्वामी ग्रह होते हैं, मैंने पिछली क्लास में आपको वो भी बताया था। मेष, जैसे यहाँ राशियां लिखी हुई हैं और यहाँ ग्रह लिखे हुए हैं। मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी ग्रह मंगल होता है। वृष और तुला राशि का स्वामी ग्रह शुक्र होता है। मिथुन और कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध होता है। और कर्क राशि का चंद्रमा होता है। सिंह राशि का सूर्य देव होते हैं। धनु और मीन राशि का गुरुदेव बृहस्पति और मकर और कुंभ राशि का स्वामी ग्रह शनिदेव होते हैं। चंद्रमा और सूर्य को एक एक राशियां मिली हुई है और सभी ग्रहों को दो दो राशियां मिली हुई है। यहाँ जैसे राशियों के ग्रह स्वामी होते हैं, वैसे भाव के भी ग्रह स्वामी होते हैं, जिन्हें हम कारक ग्रह बोलते हैं। ये भाव में हमेशा हमेशा से ही मौजूद होते हैं। अगर यहाँ पर जो है, मान लीजिए राशि, एक राशि लिखी हुई है मेष, तो मेष राशि का ग्रह स्वामी कौन होता है? मंगल। तो यहाँ पर मंगल तो मेष राशि का राशि स्वामी माना ही जाएगा, लेकिन जो भाव का स्वामी है सूर्य देव, सूर्य कहीं पर भी हो, लेकिन सूर्य का जो है इस भाव में विद्यमान माना जाएगा। सूर्य इस भाव को भी अपना शक्ति जो है प्रदान करता रहेगा, कहीं पर भी बैठा हो सूर्य। प्रथम भाव का कारक ग्रह सूर्य देव को माना गया है और द्वितीय भाव का कारक ग्रह गुरु बृहस्पति, तृतीय भाव का कारक ग्रह मंगल, चतुर्थ भाव का कारक ग्रह चंद्र और बुध, पंचम भाव का कारक ग्रह गुरु बृहस्पति, षष्ठम भाव का कारक ग्रह मंगल और शनिदेव, सप्तम भाव का कारक ग्रह शुक्र और गुरु, अष्टम भाव का कारक ग्रह शनिदेव, नवम भाव का कारक ग्रह सूर्यदेव और गुरु, दशम भाव का कारक ग्रह गुरु बृहस्पति, सूर्य, शनि और बुध। दशम भाव के कारक ग्रह 4 माने गए हैं। एकादश भाव के कारक ग्रह गुरुदेव और द्वादश भाव के कारक ग्रह शनिदेव। इन भावों के ना, जो हर भाव है इनका भी मतलब होता है, तो इसको जो है मैं अगली क्लास में आपको समझाऊंगी। जैसे कि प्रथम भाव, ये लगन भाव, तनु भाव होता है। इसमें प्रथम भाव से व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखा गया है। तो यहाँ के सूर्य आत्मकारक ग्रह है, यहाँ के कारक ग्रह सूर्य को माना गया है। और द्वितीय भाव जो है धन भाव है और द्वितीय भाव के कारक ग्रह गुरुदेव है। तृतीय भाव पराक्रम का है और पराक्रम के लिए मंगल ग्रह को माना गया है। चतुर्थ भाव जो है सुख भाव है और माता का भाव भी माना गया है, इसमें चंद्र और बुध। और पंचम भाव जो है ज्ञान का भाव होता है, शिक्षा का भाव होता है और शिक्षा के कारक ग्रह गुरुदेव होते हैं। षष्ठम भाव शत्रु का, रोग ऋण का होता है और ये दो क्रूर ग्रह जो है मंगल और शनि, इस भाव के कारक ग्रह। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव होता है और इसका जो कारक ग्रह है शुक्र है। और वैसे हमें गुरु को भी लेना चाहिए, क्योंकि किसी लड़के की जब जन्म कुंडली होती है तो हम शुक्र से देखते हैं उसके विवाह जीवन का, और किसी लड़की का जब होता है
जन्म कुंडली, तो हम उसके लिए सप्तम भाव को गुरु से देखते हैं। और अष्टम भाव का कारक ग्रह शनिदेव है, ये आयु का भाव है। नवम भाव का जो है ये भाग्य स्थान होता है और पिता का भी स्थान होता है, और पिता के कारक सूर्य को माना गया है। इसी कारण से यहाँ पे सूर्य और गुरु है, गुरु ज्ञान का है। ये धर्म का भी स्थान है और ये कर्म स्थान है, 10वां भाव। तो कर्म के लिए जो जो कारक ग्रह होते हैं वो सभी है यहाँ पर। बुद्धि का होता है, ज्ञान का होता है और आत्मसम्मान का होता है, मेहनत का होता है। तो ये चारों ग्रह जो हैं कर्म स्थान के कारक ग्रह हैं। और 11वां स्थान इच्छा पूर्ति का और लाभ स्थान होता है, और इच्छा पूर्ति गुरुदेव ही करा सकते हैं। तो यहाँ के जो है कारक ग्रह गुरुदेव हैं। और 12वां भाव जो है ये मोक्ष का स्थान है, व्यय का स्थान है, खर्चे का स्थान है। तो मोक्ष के कारक ग्रह जो है शनिदेव है, और इसलिए 12वें भाव का कारक ग्रह शनिदेव है। ये मैंने आपको थोड़ा सा ही समझाया कौन से भाव में क्या देखा जाता है। इसको मैं एक्सप्लेन में बाद में किसी क्लास में आपसे शेयर करूंगी। अब आइए हम देखते हैं कौन सी राशि में कौन सा ग्रह उच्च का होता है और कौन सा ग्रह नीच का होता है। मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है और तुला राशि में सूर्य नीच का होता है। वृष राशि में चंद्र उच्च का होता है और वृश्चिक राशि में चंद्र नीच का होता है। मकर राशि में मंगल उच्च का होता है और कर्क राशि में मंगल जो है नीच का होता है। कन्या राशि में बुध उच्च का होता है और मीन राशि में बुध नीच का होता है। कर्क राशि में गुरु उच्च का होता है, गुरु बृहस्पति, और मकर राशि में गुरु नीच का होता है। तुला राशि में शनि उच्च का होता है। मेष राशि में शनि नीच का होता है। मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है और कन्या राशि में शुक्र नीच का होता है। इनमें भी जो है सर्वोत्तम उच्च के लिए और सर्वोत्तम नीच के लिए भी डिग्रियां होती हैं। जैसे कि सूर्य जो है 10 अंश पर मेष राशि में, जो पहली राशि होती है हमारी, सर्वोत्तम उच्च का होता है। और सूर्य तुला राशि में जब 10 अंश का होता है, 10 डिग्री का, तो सर्वोत्तम नीच का माना गया है। चंद्र जो है 3 अंश का होता है वृष राशि में, सर्वोत्तम उच्च का माना जाता है। और चंद्र 3 ही अंश पर वृश्चिक राशि में सर्वोत्तम नीच का माना गया है। मंगल 28 डिग्री पर मकर राशि में सर्वोत्तम उच्च का माना गया है और मकर और मंगल कर्क राशि पर 28 अंश पर सर्वोत्तम नीच का माना गया है। कन्या राशि में बुध 15 डिग्री का सर्वोच्च उच्च माना गया है और मीन राशि में 15 डिग्री का ही बुध सर्वोच्च नीच का माना गया है। गुरु कर्क राशि में 5 डिग्री का सर्वोच्च उच्च का माना गया है और गुरु 5 ही डिग्री में मकर राशि में सर्वोच्च नीच का माना गया है। शनि तुला राशि में 20 डिग्री का सर्वोच्च उच्च का माना गया है और शनि 20 डिग्री का ही मेष राशि में सर्वोच्च नीच का माना गया है।
शुक्र मीन राशि में 27 डिग्री का सर्वोच्च उच्च का माना गया है और 27 ही डिग्री में शुक्र कन्या राशि में सर्वोच्च नीच का माना गया है। आइए ग्रहों के बारे में आज हम थोड़ा सा और जान लेते हैं। कोई भी ग्रह किसी एक राशि में कितने दिन तक रहता है? सूर्य एक राशि में 1 महीने तक रहता है और उसके बाद अगली राशि में चला जाता है। और चंद्रमा जो है सबसे फास्ट चलने वाला ग्रह है। वैसे तो चंद्रमा उपग्रह है पृथ्वी का, चंद्रमा सबसे फास्ट चलता है। चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन तक ही रुकता है, क्योंकि चंद्रमा जो है सिर्फ पृथ्वी के ही चक्कर लगाता है और चंद्रमा 2.25 दिन रहता है एक राशि में। और मंगल ग्रह जो है एक राशि में 45 दिन तक ठहरता है और उसके बाद अगली राशि में चला जाता है। बुध एक राशि में 14 दिन से लेकर लगभग 30 दिन तक रहता है। ये डिपेंड करता है कि उसकी गति पर, उसकी गति क्या है, मार्गी चल रहा है या वक्री चल रहा है, तो उसके चाल को देखा जाता है। जब वो वक्री हो जाता है तो वो जो है काफी दूर चला जाता है, उस समय किसी राशि में वो समय ज्यादा लेता है। गुरु ग्रह एक राशि में 1 साल तक रहता है। शुक्र देव किसी राशि में 23 से लेकर 60 दिन तक रहते हैं। ये भी उनकी चाल पर ही डिपेंड करता है कि वो कब मार्गी चल रहे हैं और कब वक्री चल रहे हैं। तो उसी के हिसाब से इनको, जब वो वक्री हो जाते हैं उनको समय लग जाता है किसी राशि में, और जब सीधा चल रहे होते हैं, मार्गी चल रहे होते हैं, उस समय वो 23 दिन में एक राशि कवर कर लेते हैं। ग्रहों का वक्री होना और मार्गी होना ये हम आपको फिर किसी क्लास में बताएंगे। और शनिदेव जो है एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं और सबसे धीमा ग्रह जो है शनि ग्रह को माना गया है। और राहु और केतु जो है एक राशि में 1.5 साल तक रहते हैं, यानी कि 18 महीने। और ये दोनों ग्रह जो हैं हमेशा ही वक्री चलते हैं और चंद्र और सूर्य हमेशा ही मार्गी चलते हैं, ये कभी वक्री नहीं चलते। और राहु और केतु हमेशा वक्री चलते हैं, ये दोनों ग्रह मार्गी नहीं चलते, ये दोनों छाया ग्रह मार्गी नहीं चलते। प्रिय दर्शकों, आज की क्लास में इतना ही। अब हम आगे की जानकारी अगली क्लास में देंगे।